नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम का पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपको एग्जाम है दोस्तों 3.25 घंटे, दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है और 80 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका पेपर दोस्तों सेक्शन ए आएगा जो कि यहाँ पर रीडिंग पोर्शन होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर सेक्शन ए में जो है पैसेज के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो कि 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, 6 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो पहले तो आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। जैसे दोस्तों देखिएगा, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन अवर डेज वर्क। तो यहाँ पर आपने पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। और दोस्तों आपको पैसेज को सॉल्व करने का बेटर तरीका होता है कि आप उनके क्वेश्चंस को पढ़ें, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। मोस्टली दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर पैसेज की फर्स्ट लाइन के अंदर ही होता है। तो आपको पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस पैसेज के 2 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अब देखिएगा जो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हें आप आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, पैसेज में देख कर आंसर करना है, यानी दोस्तों देखा देख नकल करना है। लेकिन यहाँ पर जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए आपके वोकैब से संबंधित, यानी दोस्तों वोकैब वाले प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो वोकैब के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंथ। यहाँ पर दोस्तों क्या आपको निकालना है, इसमें पैसेज का क्या करना पड़ेगा, विच मीन्स का मतलब है इसका सिनोनिम बताना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो आपका स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ताकत होता है। अब ताकत को इसमें इस पैसेज में क्या कहा गया है उसको आपको टिक करना है। तो अगर आप पैसेज को दोस्तों पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उसी के बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, ऑपोजिट बताना किसका, लेट। लेट का मतलब क्या होता है, देरी से। तो अर्ली का मतलब क्या, जल्दी होता है। तो इस प्रकार से आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन आपको लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा प्रश्न जो है वो भी आपका पैसेज का ही होने वाला है। तो इसी पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ऑल्दो दे हैव इक्वल डिग्रीज ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ and the other comforts of life, one become happy, the other becomes miserable. The arises from the different way in which they consider things, persons and event and the resulting effects upon their minds. तो ये पूरा पैसेज पढ़ लेना दोस्तों अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर इसके जो 9 क्वेश्चन पूछे गए वो आपके दोस्तों क्या होने वाले, डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होने वाले हैं। पिछले वाले पैसेज में दोस्तों MCQ प्रश्न पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इस वाले पैसेज में दोस्तों जो दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 7 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो आपके पैसेज से आंसर लिखने वाला होगा। 2 क्वेश्चन होने वाले हैं वो यहाँ पर आपके वोकैब के होने वाले हैं, यानी एक आपका सिनोनियम पूछेगा और एक आपका सिमिलर वर्ड हो गया और एक आपका होने वाला है ऑपोजिट वर्ड होने वाला है। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आपको पूछने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों इससे पूछा क्या गया है, विच मीन्स का मतलब है सिनोनियम पूछा गया है, सिमिलर वर्ड पूछा गया किसका, अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी। और दूसरे का पूछा ऑपोजिट पूछा गया आपको अनइक्वल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप दोनों में से पहले इसका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, हिंदी अर्थ आपको पता होगा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन होने वाले। तो अगर आपको इस पेपर का डिटेल्ड में दोस्तों सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया सेक्शन B जो कि आपका राइटिंग पोर्शन होने वाला है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया,
यू आर रविंद्र कुमार लिविंग इन बीकानेर, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर द चेंज ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ये एक दोस्तों चेंज कराने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। और इसके अत्व में क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सपोज यू आर शुभम शिवानी लिविंग एट सिविल लाइंस जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर न्यू स्कूल। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। कहने का मतलब लेटर एग्जाम में आने वाला है, तो लेटर को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। 5 नंबर का सवाल आपका होने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। यहाँ पर दोस्तों एक स्टोरी लिखनी है। अब ये 4 नंबर का सवाल होने वाला है। अथवा में क्या पूछा गया, अथवा में फिर से स्टोरी पूछा गया है। कहने का मतलब है स्टोरी फिक्स से आने वाली है, कहानी लिखनी है। 4 नंबर का सवाल है। अथवा वाले जो भी आएगा वो भी यहाँ पर कहानी ही होने वाले। तो यहाँ देखिएगा, अ वुड कटर वेरी ऑनेस्ट, यह दूसरे पूछा गया है। अ फॉक्स अंग्री, तो यहाँ पर आपको पूछे गए क्वेश्चन से ये आपको हेल्प करने के लिए हिंट के तौर पर आपको जो है आउटलाइन दे रखी है, जिनकी मदद से आप कहानी राइटिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देखिएगा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है उस पर आपको 80 वर्ड्स में क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। दोस्तों पैराग्राफ लिखना है, तो ये भी आप दोस्तों आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या है, एक दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये मेले का आयोजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मेला लगा हुआ है, ये लड़के यहाँ पर दोस्तों देखिएगा मेले में जा रहे हैं, ये झूले लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें यहाँ पर झूले खा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शन है, देखो साथ में पेड़ पौधे हैं, यहाँ दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें। तो यहाँ पर आप जो है पैसेज में लिख सकते हो, पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। और दोस्तों अथवा में पूछा गया दोस्तों, जिसमें फिर से एक पैराग्राफ लिखना है। देखिएगा, इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द गेम विच आई लाइक मोस्ट, यहाँ पर लिखना है द गेम विच आई लाइक मोस्ट। ये दोस्तों दोनों में से एक कर सकते हो, गेम जिसको मैं पसंद करता हूँ, वह खेल जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसमें लिखना 80 वर्ड्स के अंदर पैराग्राफ लिखना है। तो दोनों में से आप जो भी आपको सही आता है वो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस होने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास के पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली ओपन करें स्टडी मंदिर। दोस्तों गूगल ओपन करना है और यहाँ पर गूगल या क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है स्टडी मंदिर, ठीक है दोस्तों। स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा RBSc 2025 लिखा हुआ है, RBSc क्लास 10 पेपर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लास 10 के पेपर दोस्तों आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, अपने फ़ोन के अंदर गूगल या जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करना है और स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर दोस्तों आता है सेक्शन सी, जो कि अपना ग्रामर सेक्शन होने वाला है। 4 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों आपको एप्रोप्रिएट जो है वर्ब फिल करनी है। जैसा दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज टुमारो। तो यहाँ पर पहले आपको हिंट पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या दे रहेगा, टुमारो। टुमारो मतलब दोस्तों ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टेंस कर रहा है दोस्तों। यानी दोस्तों जो क्या कह रहा है, फ्यूचर टेंस है। जो प्रिंसिपल है वो कल दोस्तों क्या करेंगे, एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरित करेंगे। तो ये दोस्तों फ्यूचर टेंस है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, विल सेल का यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल दोस्तों सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है दोस्तों। द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज टुमारो, ठीक है। सिंपल सी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, आई रिसीव अ लेटर 2 वीक्स एगो। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, 2 वीक्स एगो, पीछे देर का एगो, एगो यानी पहले। तो दोस्तों ये केस को इंडिकेट कर रहा है। ये दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस का सूचक है, ठीक है दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस दोस्तों क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो आई रिसीव की सेकंड फॉर्म क्या होता है, आई रिसीव, तो मैंने प्राप्त किया दोस्तों लेटर, उसका लेटर 2 वीक पहले, 2 सप्ताह पहले। इस प्रकार दोस्तों सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट फॉर्म। यहाँ से जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शन वाले को सेलेक्ट करना है। प्रियंका टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। दोस्तों ने लिखा रिसेंटली। रिसेंटली दोस्तों किसका होता है, रिसेंटली होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, ठीक दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है दोस्तों, हैज या हैव आता है, ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ये तो आपको पता ही है। हैज दोस्तों लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है अपने प्लूरल के साथ। तो पहले दोस्तों क्या दे रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका, जो कि सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ पर साथ लगा देंगे हैज
हैज़ के साथ में ये नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, हैज़ बिगन। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द लिटिल गर्ल इन टू द मड पॉइंट बिफोर आई वॉन्ट। तो देखिएगा यहाँ पर एक सूचक ध्यान रखना, बिफोर। दोस्तों बिफोर से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, फिक्स क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बिफोर के बाद देखो, अगर बिफोर के बाद या पहले अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है और आपको ब्लैंक पूछा गया है तो उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बिफोर दे रखा है यहाँ पर और बिफोर के बाद में या पहले में अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको ये लगा लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लो। कहने का मतलब दोनों में से जो चीज़ दे रखी है वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। दोनों में आपको पता होना चाहिए कि बिफोर में क्या लगता है क्या नहीं लगता। अगर आपको ये दे रखी है तो ये लगा दो, ये दे रखी है तो ये वाला लगा दो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। और यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया, हमें क्या दे रखा है, बिफोर के बाद क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हैड कहाँ दे रखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द लिटिल गर्ल स्टेप्ड इनटू द मड पॉइंट बिफोर आई वॉन्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पूछा गया आपको इसमें क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब आपको पता है ये सेड टू दोस्तों टोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आपको टेंस देखना पड़ेगा, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट होगा। सिंपल सा कुछ नहीं करने करना, बस जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें दोस्तों क्या इसमें एडवाइस दी गई है तो एडवाइस कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पूछे गए, इन्हें भी कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ जो है पैसिव वॉइस के सवाल पूछे गए। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और बाय का यूज करो, ठीक है। सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और साथ क्या लगाना, बाय का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आंसर आसान से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रेम टैग क्वेश्चन वाले करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड क्वेश्चन टैग यहाँ पर करना है और यहाँ पर फ्रेम करना है। सिंपल सा आपको 2-2 नंबर के सवाल पूछे गए। तो ग्रामर पोर्शन बहुत ईजी है, आसान तरीके से किया जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है सेक्शन डी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा फिर से एक दिया गया है पैसेज, 6 नंबर का पैसेज दिया गया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, इसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे गए, इन्हें कर सकते हो। दोस्तों जिस विद्यार्थी को ओनली पास होना है वह पैसेज से पास हो सकता है, जो उन्हें दिया गया है पैसेज उसी पैसेज से पास हो सकता है। तो इसलिए आप अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पैसेज को करो, ग्रामर सेशन को करो, आसान तरीके से नंबर लाए जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा एक फिर से एक सिनोनिम पूछा गया एरिया का, तो यहाँ पर आपको सिनोनिम पूछा गया है। अब दोस्तों देखिएगा ये जो पैसेज दिए गए हैं वो अथवा में दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है दोस्तों, सोने पे सुहागा, ठीक है दोस्तों। दोनों में से एक पैसेज को करना है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सेव्ड का आपको पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया। फिर यहाँ पर 12वां प्रश्न पूछा गया है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई 3 करने दोस्तों, 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। जैसे दोस्तों देखिएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक मिचबिल द वाटर, द लेटर टू गॉड, मैडम राइट्स द बस, ये सारे 6 नंबर के सवाल आपको पूछे गए हैं। उसके बाद आंसर एनीवन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। नेल्सन मंडेला सवाल पूछा गया है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आंसर एनीवन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। द प्रपोजल वाला एक चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कैरेक्टर स्केच पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर नतलिया का और यहाँ पर दोस्तों चुबिको का आपका पूछा गया है। तो कैरेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा दोस्तों, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो स्टैंजा दे रखा है दोनों स्टैंजा को पढ़ना है, दोनों में से कोई एक स्टैंजा आपको करना रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, तो ये भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 16 प्रश्न पूछा गया है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का होने वाला है। आंसर एनी वन, यहाँ पर दोस्तों अनिल का कैरेक्टर स्केच लिखना है दोस्तों। द थीफ स्टोरी वाला, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये भी सवाल आपके पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों आंसर एनी 2, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, अ मिडनाइट विजिटर, द बुक दैट सेव द अर्थ, 4 नंबर के सवाल होने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 19वां सवाल पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें 4 MCQ प्रश्न पूछे गए हैं। चारों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आंसर
करना रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश का पेपर है वो इस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस किए क्लास 10 के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या एग्जाम में यही पेपर आने वाला है, क्या हमारा असली पेपर यही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, यानी कि दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। ठीक है दोस्तों, इनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।